टॉपिक में आपने जितनी भी बातें पढ़ी हैं, जो भी चीजें अब तक देखी, दे ऑल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। वो सारी बातें, सारे पॉइंट एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड हैं। अब अगला पॉइंट है ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। क्या है? ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। तो ये जो ऑर्स्टेड साइंटिस्ट हुए हैं, इनका क्या था? इन्होंने ये देखा, अगर किसी वायर में करंट पास की जाए, अगर किसी वायर में करंट पास की जाए, देन देयर इज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो वहां पर उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ऑर्स्टेड ने क्या किया? ऑर्स्टेड ने अपने टाइम पर कई सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये देखा, अगर एक वायर है और उसके आसपास आयरन फिलिंग पड़ी हुई है, तो वो आयरन फिलिंग वायर के पास अट्रैक्ट हो जाती है। मतलब एक वायर है, जब आप वहां आसपास आयरन फिलिंग ऐसे दूर दूर पड़ी थी, आपने करंट पास कराई, तो वो आयरन फिलिंग बिल्कुल उसके क्लोजेस्ट आ गई। तो इट शोज दैट देयर इज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर। तो अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब तो हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, पहले लैंडलाइन फोन होते थे, और घर में जब अंडरग्राउंड वायरिंग होती थी, तो कई लोग जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर हैं, उसी के साथ में टेलीफोन का वायर भी डाल देते थे, अलग से लाइन ना डाल करके उसी के साथ डाल देते थे। क्या होता था? जब कॉल आती थी, तो अब देखो कॉल में क्या है, उसमें भी एक करंट है, और जो करंट पास हो रही है उसमें तो स्ट्रॉन्ग करंट है, ज्यादा करंट है। इस वजह से उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होती थी, जो साउंड सिग्नल जो बन के आता था उसको इफेक्ट कर देती थी, और एक हिंड्रेंस, एक टाइप का नॉइस उसमें प्रोड्यूस होता था। तो ये बात होती थी, जो ये रिप्रेजेंट करता था, देयर इज सम डिस्टर्बेंस, देयर इज सम डिस्टर्बेंस। इसी तरह से आज भी आप अपना रेडियो सेट रखो, रेडियो सेट के बगल में मोबाइल रख दो, कोई फोन आएगा, करंट बढ़ जाती है मोबाइल में, आप देखोगे जो रेडियो सेट है, जो एफएम रेडियो सेट, आप रेडियो सेट की बात कर रहा हूँ, उसको आप देखोगे तो वहां पर क्या है, उसमें सिग्नल में डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट क्या किया, ये वैल्यूएबल नहीं है। ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन हमारे काम का है, और उस बात को लिख लो। According to Orsted experiment, according to Orsted experiment, there is magnetic field, there is magnetic field around a moving charge, around a moving charge, that is a current carrying conductor, that is a current carrying conductor have magnetic field अराउंड इट, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है। और इसी तरह से ऑर्स्टेड के बाद में, काफी बाद में, एक साइंटिस्ट हुए एम्पियर। आप 12th क्लास में एम्पियर लॉ भी पढ़ोगे। एम्पियर ने बताया, अकॉर्डिंग टू एम्पियर, लिखना चाहें लिख लें, अकॉर्डिंग टू एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट आर द source of all magnetism. Electric current are the source of all magnetism. जितने भी टाइप के मैग्नेटिज्म हैं, उन सब का सोर्स क्या है? करंट है। क्यों? अब इसमें मैं, अब एम्पियर ने बात कही तो उसको एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको एक पॉइंट बताऊं। पॉइंट ये है, जो नेचुरल मैग्नेट होता है, उस नेचुरल मैग्नेट में भी इलेक्ट्रॉन अंदर एटम में मूव करते हैं, और वहां पर इलेक्ट्रॉन का मोशन एक इक्विवेलेंट करंट की तरह काम कर जाता है, और मैग्नेटिज्म रहेगा। ठीक। अब आपको एक वर्ड और आ रहा है, वो है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, what is the magnetic field?
अगर हम लोग डिस्कस करें मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो किसी मैग्नेट के अराउंड वो रीजन, किसी मैग्नेट के अराउंड वो रीजन जहां पर कोई दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करे, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो लिखें रीजन और स्पेस, रीजन और स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, अराउंड अ मैग्नेट in which other magnetic substances experience magnetic force, experience magnetic force। तो दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो वो मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर किया जाएगा। वापस से, स्पेस और रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। इसी को दूसरे ढंग से कहा जाए, अ रीजन और स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, रीजन और स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच अ कंपास नीडल, इन विच अ कंपास नीडल deflected in a particular direction, deflected in a particular direction, then it is known as magnetic field। तो यहाँ पर है क्योंकि जो कंपास निडल भी होती है इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मैग्नेट। तो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कंपास निडल को लाएंगे, then it deflected or experienced a torque, it deflected or experienced a torque, this is called magnetic field। अब इसी में है, स्टार डाल के लिखें, the direction of magnetic field, the direction of magnetic field at a point in the direction of resultant force, in the direction of resultant force acting on hypothetical north pole, placed at that point। ये बुक की लैंग्वेज है, मैं सिंपल बताऊं। अगर किसी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिफाइन करनी है, तो मान लो ये है मैग्नेटिक फील्ड है, तो वहां पर एक नॉर्थ पोल आप लेकर के आओ। उस नॉर्थ पोल पर फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा, नॉर्थ पोल पर फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा, दैट डायरेक्शन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।